हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस की वर्कशीट 5 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको ईवीएस की बुक का चैप्टर 5 छोटू के घर के प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटू के घर के विभिन्न भागों को पहचानिए और उचित स्थान पर उसके नाम लिखिए। पहले चित्र में छोटू सो रहा है, यानी ये जगह उसके सोने की है, जिसे हम बेडरूम भी कहते हैं। अगले चित्र में छोटू खाना बना रहा है, यानी ये जगह है रसोई घर। और तीसरे चित्र में छोटू किसी लड़के के साथ बैठा बात कर रहा है, यानी ये है मेहमानों के बैठने की जगह, जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। हमें बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे स्वाद, फ्लश, नाखून, टॉयलेट। हमें सही जगह पर सही शब्द लगाना है। फर्स्ट जो वाक्य है वो है, चूहों की कौन सी क्षमता तीव्र होती है? चूहों की स्वाद की क्षमता तीव्र यानी तेज होती है। सेकंड है, टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। हमें हमेशा फ्लश करना चाहिए टॉयलेट सीट का यूज़ करने के बाद। थर्ड है, खुद को साफ रखने के लिए नाखून काटने चाहिए। हमें रोज़ या जब भी हमारे नाखून बढ़ जाए तो हमें उसे काट देना चाहिए। नेक्स्ट है, टॉयलेट से आने के बाद हाथ अच्छी तरह धोए। हमें टॉयलेट करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से साफ करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जैसे फर्स्ट है, तुम्हारी मर्जी के बिना कौन सा जानवर तुम्हारे घर में रहता है? हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, चूहा, कुत्ता, गाय। इन तीनों में से कौन सा जानवर बिना हमारी इजाज़त के हमारे घर में रहता है? वो है चूहा। चूहा जब मर्जी हमारे घरों में घुस जाता है। सेकंड है, हमें घर की ज़रूरत क्यों है? ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, पार्टी करने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए। सही ऑप्शन है सुरक्षित रहने के लिए। हमें घरों की ज़रूरत है ताकि हम सुरक्षित रह सके सर्दी से, गर्मी से और बरसात से। थर्ड है, हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? ऑप्शन है सड़क पर, पड़ोसी के घर में या कूड़ेदान में। तो हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। कूड़ेदान पर सही का निशान लगा लो। फोर्थ है, घर को सजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो घर को सजाने में रंगोली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थे मकड़ी का जाला, रंगोली, धूल मिट्टी। तो रंगोली का यूज़ किया जाता है घर को डेकोरेट करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। हमारे घर में मच्छर बिन बुलाए मेहमान है। यह सही बात है। मच्छर जब मर्जी हमारे घर में घुस जाते हैं, तो ये मच्छर बिन बुलाए मेहमान होते हैं। नेक्स्ट है, छिपकलियाँ कतार में चलती है। यह गलत है। छिपकलियाँ कभी भी कतार में नहीं चलती, चींटियाँ कतार में चलती है। तो इस पर गलत का निशान लगा दो। अगला है, हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। यह सही है। हमें हमेशा अपना घर साफ रखना चाहिए। फोर्थ है, लता के घर की सजावट बहुत अच्छी थी। यह भी सही है। लता के घर की सजावट अच्छी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। छोटू को मुंबई में घर की ज़रूरत क्यों थी? इसका उत्तर है, छोटू को मुंबई में सुरक्षित रहने के लिए घर की ज़रूरत थी। घर उसे तेज़ धूप, बारिश और बहुत अधिक ठंड से बचाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हमारी मर्जी के बिना घर में रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखो। तो हमारी मर्जी के बिना जो जानवर हमारे घर में रहते हैं वो है चूहा, छिपकली, बिल्ली, मच्छर, मक्खी। ये जानवर कभी भी हमारे घर में बिना हमारी इजाज़त के घुस जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चींटियाँ कहाँ रहती है? इसका उत्तर है, चींटियाँ दीवारों में तथा ज़मीन के छेदों में बिल बनाकर रहती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, घर में आपकी मर्जी के बिना रहने वाले 2 जानवरों के चित्र बनाइए एवं उनके आगे उनका नाम लिखिए। तो मैंने आपके घर में या हमारे घर में अपनी मर्जी से
रहने वाले दो जानवरों के चित्र बना रखे हैं, एक है चूहा और दूसरी है छिपकली। आप भी इनका चित्र अपनी कॉपी में बना लेना। तो बच्चों ये थी क्लास 3 की ईवीएस की वर्कशीट 5। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।